जाति गणना के मामले में हाईकोर्ट के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिंदु थे। 1. राज्य सरकार क्या वैधानिक क्षमता रखती है? 2. अगर ऐसा है भी तो क्या बिना किसी घोषित उद्देश्य के वो ऐसा कर सकती है? 3. क्या इससे नागरिकों के निजता का उल्लंघन नहीं होता? 4. क्या विधिक बजट आवंटन के बिना ही ऐसा किया जा रहा? ज्ञात रहे यहां अंतरिम रोक का मुख्य आधार था कि यह जनगणना है और केंद्रीय लिस्ट का विषय है, अतः राज्य सरकार यह काम नहीं करा सकती। संविधान द्वारा राज्य सरकार को केवल सर्वे का अधिकार दिया गया है, पर वो सर्वे के आड़ में जनगणना करा रही है। अब जबकि उच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष को सही बताते हुए ये कहा है कि संविधान में सर्वे और जनगणना समानार्थक शब्द माना गया है, इसमें कोई अंतर नहीं है, यानी जनगणना का अधिकार राज्य को भी है, पर अपने सीमा क्षेत्र में, जबकि केंद्र को पूरे देश भर में। ये भी तथ्य है कि सरकार की तरफ से इस एंगल से कोई बहस नहीं की गई थी। महाधिवक्ता तो केवल इस गणना को सर्वे साबित करने पर पूरा फोकस किए हुए थे। वैसे तो इस पूरे मामले में सरकार के कानूनी पक्ष की अक्षमता की कलई पहले ही खुल गई थी जब इस जनगणना पर अंतरिम रोक लग गई थी, पर अंतिम निर्णय को पढ़ने के बाद ये कमी और स्पष्टता से सामने आ जाती है। इन सभी मामलों में सरकार की तरफ से लूपहोल्स छोड़ा गया था, जाने अनजाने। अंत तक सरकारी पक्ष इसे सेंसस से भिन्न सर्वे साबित करने में लगा रहा, जबकि विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में सेंसस और सर्वे में कोई भेद नहीं किया जा सकता और यह सभी सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। इसके समर्थन में स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 का हवाला दिया गया। स्पष्ट घोषित उद्देश्य के अभाव वाले सवाल पर कोर्ट ने विस्तार से विचार करते हुए अपने फाइंडिंग में लिखता है कि भले ही इस मामले की आधिकारिक आदेश में यह उल्लेख नहीं है, पर इस मामले की जहां से शुरुआत हुई, यानी विधानसभा में जो सर्वसम्मत निर्णय हुआ, वहां चर्चा और बहस में इसके लक्ष्य और उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ। अतः इतने महत्वपूर्ण कार्य को एक टेक्निकल खामी निकालकर बाधित नहीं किया जा सकता। प्राइवेसी के उल्लंघन मामले पर विचार करते हुए कोर्ट ने आधार मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि यहां इस अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा। अंत में इस कार्य के लिए सरकार के बजटरी एलोकेशन को भी न्यायालय ने संतोषजनक पाया और याचिकाकर्ताओं के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। विश्लेषक एडवोकेट मनीष रंजन, हाई कोर्ट, पटना।